अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए चलते क्वेश्चन पे। इफ साइन ये इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ये एंड टेन ये। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर साइन ये इक्वल टू 3/4 है तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है, मीन्स फाइंड करना है कॉस ये और टेन ये। तो चलिए सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वह राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होता है। ट्रायंगल का नाम देखते हैं, ये बी सी। मान लीजिए कि बी पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है। देखिए दिया हुआ है साइन ये, चलिए सॉल्व करते हैं। साइन ये इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन का जो रेशियो होता है वह p/h होता है। तो साइन ये इक्वल टू p/h हम लोग लिखेंगे इक्वल टू 3/4। साइन ये बोला मीन्स हम लोग इस एंगल को लेंगे, तो इसका जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वह BC हो जाएगा। तो BC मेरा परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस जो होगा वह ये C, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री एंगल के सामने जो साइड होता है वह हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया हुआ है 3 और हाइपोटेनियस का वैल्यू दिया हुआ है 4। अब हम लोग बेस का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये भी मेरा क्या है, बेस है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे वह एंगल बनाता है उस साइड को हम लोग बेस बोलते हैं। तो चलिए बेस का वैल्यू फाइंड करते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं कि h² इक्वल टू होता है p² प्लस b²। तो हम लोग को बेस फाइंड करना है, तो देखिए हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं b² इक्वल टू h² माइनस, देखिए p जो है वह मेरा पॉजिटिव में मीन्स प्लस में है, तो इक्वल टू के जब दूसरे साइड में लेंगे तो वह मेरा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस p²। तो b² इक्वल टू h² माइनस p²। b² इक्वल टू h का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो हम लोग लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस p का जो वैल्यू दिया हुआ है वह दिया हुआ है 3, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर। b² इक्वल टू 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9। देखिए b जो है वह मेरा क्या है, स्क्वायर में, तो इक्वल टू के जब दूसरे साइड में जाएगा तो हो जाएगा रूट अंडर। चलिए अब 16 माइनस 9 करते हैं, तो कितना होगा, √7। देखिए √7 कैसे लिखें, b जो है वह मेरा स्क्वायर में है, तो इक्वल टू के जब दूसरे साइड में लेंगे तो वह क्या हो जाए, रूट में, और 16 माइनस 9 किए तो 7। तो b इक्वल टू हम लोग √7 वैल्यू फाइंड कर लिए। चलिए b इक्वल टू √7 हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए बोला है कॉस ये और टेन ये। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, मीन्स फाइंड करते हैं कॉस ये। हम लोग जानते हैं कि कॉस का जो रेशियो होता है, क्या होता है रेशियो उसका, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो इसका जो बेस दिया हुआ है वो पहले लिख लेते, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया है √7 बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का वैल्यू दिया हुआ है 4। अब चलिए हम लोग टेन ये का वैल्यू फाइंड करते हैं। टेन ये इक्वल टू, हम लोग जानते हैं जो टेन का रेशियो होता है वह परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो चलिए लिखते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया हुआ है 3 बाय बेस का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया है √7। चलिए कॉस ये और टेन ये का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
अगर कहीं भी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।